हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सभी लोग। हम बात कर रहे हैं आर्टिकल नंबर 5 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की। एट द कमेंसमेंट ऑफ जब ये स्टार्ट हुआ था, जब ये कमेंस हुआ था ये कॉन्स्टिट्यूशन, जो पर्सन जिसके पास डोमिसाइल है इंडिया की टेरिटरी का, एंड उसके साथ साथ और जो इंडिया की टेरिटरी में पैदा हुआ है, यहाँ पे एंड वर्ड है तो हमें ये ध्यान देना है उसके पास दो चीज़ें होनी चाहिए। जिसके पास इंडिया का डोमिसाइल है टेरिटरी ऑफ इंडिया का, नंबर 2, और जो इंडिया के अंदर बॉर्न हुआ टेरिटरी ऑफ इंडिया में, या तो बॉर्न हुआ या उनके पेरेंट्स जो है ना वो बॉर्न हुआ टेरिटरी ऑफ इंडिया में, इनमें से कुछ भी, ईदर ऑफ हुज पेरेंट, कोई सा भी पेरेंट्स उनके जो है इंडिया में बॉर्न हुए हों। हु हैज़ बीन, और या फिर ये तीन कंडीशन दी गई है, या वो इंडिया में ऑर्डिनरी रेसिडेंट हो जो कि इंडिया की टेरिटरी में रहा हो कितने साल, कम से कम 5 साल। कब से? जब ये जब ये जब ये कानून लागू हो गया था, मतलब भारतीय संविधान लागू होता है, मिनिमम 5 साल रहा हो, वह इंडिया का नागरिक कहलाया जाएगा। हम इस डेफिनेशन को दोबारा से पढ़ेंगे दोस्तों। जब ये संविधान कमेंस किया गया, मतलब ये संविधान जो कमेंसमेंट ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन जब से लागू हो गया, तो एक ऐसा पर्सन की बात करेंगे, ऐसा पर्सन जिसके पास इंडिया का डोमिसाइल हो, जो यहाँ का डोमिसाइल रखता हो इंडिया की टेरिटरी का, और उसके साथ साथ या तो वो बॉर्न हुआ इंडिया की टेरिटरी में, या उसके कोई भी पेरेंट्स है ना इंडिया में बॉर्न हुए थे इंडिया की टेरिटरी में, एंड और या फिर हु हैज़ बीन ऑर्डिनरी, इनमें से उसके पास दो, पहली टेरिटरी क्या है, उसके पास डोमिसाइल होना चाहिए इंडिया का, या नंबर 2, फिर यहाँ तीन कंडीशन दी गई है। हु वाज बॉर्न इन टेरिटरी ऑफ इंडिया, जो कि इंडिया की टेरिटरी में बॉर्न हुआ हो, या उसके पेरेंट बॉर्न हुए थे इंडिया की टेरिटरी में, एंड हु हैज़ बीन ऑर्डिनरी रेसिडेंट, और जो यह इंडिया के रेसिडेंट में जो इंडिया में रहा हो, इंडिया की टेरिटरी में रहा हो मिनिमम 5 साल इस एक्ट के लागू होने से पहले, इमीडिंग प्रीसीडिंग, मतलब उससे पहले। ये हमने आर्टिकल नंबर 5 हमने डिटेल में पढ़ लिया है। आर्टिकल नंबर 5 हमने अच्छे से पढ़ लिया है दोस्तों। अब हम बात करेंगे आर्टिकल नंबर आर्टिकल नंबर 3 हम दोबारा से पढ़ेंगे दोस्तों। पार्लियामेंट क्या है? पार्लियामेंट के पास क्या है? पार्लियामेंट चाहे तो कानून बना सकता है। किसका कानून बना सकता है? एक नया स्टेट बना सकता है। एक नया स्टेट बनाने की बात हो रही है, फॉर्म कर रहा है, एक नया स्टेट बना सकता है जो सेपरेट करके, जब टेरिटरी मतलब किसी क्षेत्र को, कोई किसी क्षेत्र से उसके हिस्से को निकाल के एक नया राज्य बना सकता है, और या दो या दो से अधिक राज्यों के या उनके कोई एक पार्ट ऑफ स्टेट्स, मतलब कोई स्टेट्स का, दो स्टेट्स का कोई पार्ट ऑफ हिस्सा, यानी उनका कोई हिस्सा, और या यूनाइट कर सकता है किसी एक टेरिटरी को दूसरे पार्ट ऑफ एनी स्टेट, मतलब एक पार्ट ऑफ टेरिटरी को दूसरे पार्ट ऑफ टेरिटरी के साथ जोड़ सकता है। और पार्लियामेंट अगर चाहे तो क्या कर सकता है? एरिया, स्टेट का साइज़ बढ़ा सकता है। पार्लियामेंट चाहे तो स्टेट का साइज कम कर सकता है, और पार्लियामेंट चाहे तो अल्टर कर सकता है बाउंड्री ऑफ एनी स्टेट, बाउंड्रीज़ को है ना चेंजेस कर सकता है, और उसमें और स्टेट का नाम भी बदल सकता है। ये आर्टिकल नंबर 3 में दिया गया है। और प्रोवाइज़ो में क्या लिखा है? यहाँ कंडीशन है। प्रोवाइज़ो मीन्स कंडीशन। प्रोवाइज़ो का मतलब कोई भी बिल फॉर द पर्पस, किसी तरीके का कोई बिल जो है ना वो पर्पस फॉर इसके लिए ना इंट्रोड्यूस नहीं किया जा सकता पार्लियामेंट में, जब तक कि एक्सेप्ट जब तक कि कोई रिकमेंडेशन ना हो, प्रेसिडेंट की रिकमेंडेशन ना हो, अनलेस वेयर प्रपोजल कंटेन इन द बिल इफेक्ट द एरिया एंड बाउंड्री, जब तक कि प्रेसिडेंट की कंडीशन ना हो, और उसके साथ साथ कोई ऐसा प्रपोजल ना आए हो जो बिल इफेक्ट करता है ऐसा एरिया और बाउंड्रीज। एक्सप्लेनेशन इसकी दी हुई है दोस्तों। एक्सप्लेनेशन पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है, जो हमारे को ये क्या है उसके बारे में, आर्टिकल के बारे में बताता है, अनुच्छेद जिसे हम हिंदी में बोलते हैं। इन दिस आर्टिकल में क्या, क्लॉज ए से लेके क्लॉज ई तक स्टेट का मतलब क्या कहलाया जाएगा? स्टेट का मतलब ये क्लॉज ए दिया हुआ है, और ये
क्लॉज ए और यहाँ से ई तक जो है, इसमें स्टेट का मतलब क्या है, यूनियन टेरिटरी आती है इसके अंदर। बट इन प्रोवाइज़ो में क्या लिखा है, प्रोवाइज़ो में लिखा है कि प्रोवाइज़ो में जो दिया है इसमें यूनियन टेरिटरी काउंट नहीं होती है। इसका मतलब क्या है कि अगर यूनियन टेरिटरी अगर हम उसको कुछ बनाना है तो उसमें प्रेसिडेंट के रिकमेंडेशन की ज़रूरत नहीं है, और जबकि ऊपर वाले में प्रेसिडेंट की रिकमेंडेशन की ज़रूरत है। जो पावर जो दी गई है ना पार्लियामेंट को बाय क्लॉज ए इंक्लूड्स पावर टू फॉर्म न्यू स्टेट और यूनियन टेरिटरी बाय यूनाइटिंग एनी पार्ट ऑफ एनी स्टेट। ये जो पावर जो दी गई है, यहाँ पे एक्सप्लेनेशन 2 में लिखा है, पावर जो दी गई है ना पार्लियामेंट को क्लॉज ए के अंदर, यानी कि एरिया इंक्रीज करना एरिया का स्टेट, इसके अंदर इंक्लूड करता है पावर टू एक नया राज्य बनाना और यूनियन टेरिटरी बाय यूनाइट करना एक एनी स्टेट को और यूनियन टेरिटरी को टू एनी अदर स्टेट और यूनियन टेरिटरी। आर्टिकल नंबर 3 हमने अच्छे से डिटेल में पढ़ लिया है दोस्तों। और यहाँ पे आर्टिकल नंबर 3 का यहाँ पे पॉइंट 2 है, जिसे हम सब आर्टिकल भी बोल सकते हैं। इसमें लिखा है नो सच लॉ, ऐसा कोई भी लॉ एफोर्सेड जो बताया गया है वो माना नहीं जाएगा कॉन्स्टिट्यूशन इस जो आर्टिकल नंबर 368 में के पर्पस के लिए। जब हम आर्टिकल नंबर 368 पढ़ेंगे तो उसमें इसमें इसके डिटेल से चर्चा करेंगे। हमने आर्टिकल नंबर 3 और आर्टिकल नंबर 5 हमने पढ़ लिया है। आगे के प्रोविज़न्स आगे के जो वो हैं मैं इसको कल के वीडियो में अपलोड करूँगा।